तीन समाजवादियों के बारे में चर्चा हुई। एक हुई है लोहिया जी के बारे में, दूसरा हुआ है हम लोग के अधिष्ठाता दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में, और तीसरा चंद्रशेखर जी के बारे में। तीन लोगों के बारे में ज़्यादा जिक्र हुआ है। मैं जहाँ तक तीनों लोगों के बारे में जानता हूँ तो दीनदयाल उपाध्याय जी एक बार चुनाव लड़े थे जौनपुर से सांसद का। वहाँ के राजा भी उन्हीं के समाज के थे। लोगों ने कहा कि एक ब्राह्मण सभा की मीटिंग है, उस मीटिंग में दीनदयाल जी आप चले चलिए तो आप चुनाव जीत जाएंगे। तो दीनदयाल जी ने कहा कि मैं चुनाव तो जीत जाऊंगा ब्राह्मण समाज की मीटिंग में जाकर के। दीनदयाल उपाध्याय चुनाव जीत जाएगा, हम लोकसभा के सदस्य तो बन जाएंगे, लेकिन दीनदयाल चुनाव हार जाएगा। जो सिद्धांतों को लेकर के मैं चला हूं वो सिद्धांत हार जाएगा, मैं सांसद बन जाऊंगा। इसलिए मैं सांसद नहीं बनूंगा, लेकिन अपने सिद्धांत को नहीं हारने दूंगा। और उस सभा में वो नहीं गए। आज दीनदयाल उपाध्याय जी नहीं है, लेकिन जो चीजें उन्होंने, जो सिद्धांत उन्होंने जो प्रतिपादित किया, आज उनके बनाए हुए कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी या उनके सिद्धांतों से जुड़े हुए योगी आदित्यनाथ आज देश और प्रदेश में उसको लागू करें। वो उन्होंने अंत्योदय की बात कही थी, समाज में अंतिम व्यक्ति के उत्थान की बात कही थी। आप देखे होंगे इस कोरोना काल में भी कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहा। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे घर में चूल्हा न जला, क्योंकि अंत्योदय की परिभाषा दीनदयाल उपाध्याय जी ने, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ या जो भी उस पार्टी में काम करता है, सभी लोग इसको अनुसरण करते हैं, जिसके कारण ये संभव होता है। उन्होंने कहा था हर खेत को पानी और हर हाथ को काम। आज नरेंद्र मोदी जी आप किसानों को खाते में 6,000 रुपया डायरेक्ट पहुंचा रहे। गरीब के लिए बहुत बड़ा काम, हम लोग के लिए छोटी बात हो सकती है। तो आज सबको रोजगार देने का काम करते हैं। और जहाँ तक राममनोहर लोहिया जी का सवाल है, राममनोहर लोहिया जी संसद में चुनाव हार जाया करते थे। उस समय के पंडित नेहरू जी ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि आप संसद में आएं, क्योंकि आपके विचारों को संसद की बहुत आवश्यकता है, देश की आवश्यकता है। जो उनका सबसे बड़ा जो विरोधी होता था, वो सिद्धांतों का विरोध करते थे, लेकिन विरोधी करने वाला आदमी भी वो चाहता था कि राममनोहर लोहिया जैसे संसद सदस्य संसद में रहें, क्योंकि वो जो मुद्दों को उठाते थे तो देश के लिए बहुत हितकर होता था। लेकिन कई बार नेहरू जी चाहते थे कि मैं अपने प्रत्याशी को वहां से वापस कर लूँ और राममनोहर लोहिया जी चुनाव जीत करके आ जाए, लेकिन राममनोहर लोहिया जी ने उसको स्वीकार नहीं किया। वो कहते थे मैं सिद्धांत तौर पर मैं कांग्रेस का विरोध करता हूँ और कांग्रेस से सहयोग लेकर के मैं संसद में नहीं जा सकता। आज लोहिया जी नहीं है, लेकिन लोहिया जी के विचारधारा आज भी जिंदा है। उनके विचारधारा को पकड़ कर आज कितने लोग मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनते हैं, ये लोहिया जी का आज भी विचार जिंदा है। आज भी यदि अपने विचारों के साथ कोई समझौता नहीं करे तो व्यक्ति भले ही आगे बढ़े या न बढ़े, लेकिन उसका विचार आगे बढ़ता है। चंद्रशेखर जी, मैं तो दूसरे के बारे में क्या कहूँ। चंद्रशेखर जी और विक्रमादित्य पांडे जी के संबंधों को देखिए। हम तो उसी घर में रहते थे जिस घर में नीरज जी रहते थे, एक ही छत के नीचे रहते। 84 का चुनाव चंद्रशेखर जी हार गए, जगन्नाथ चौधरी जी चुनाव जीत गए, विक्रमादित्य पांडे जी कांग्रेस में थे। लेकिन आप देखिए कि 6 महीने के अंदर ही वही विक्रमादित्य पांडे जी जनता पार्टी में आ गए और बलिया सदर से वो 1985 में विधायक हो गए। चंद्रशेखर जी ने टिकट दिया उनको, दोनों एक हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि उन लोगों में इतनी बात थी कि जो विरोध था वो वैचारिक था, व्यक्तिगत नहीं। व्यक्तिगत विरोध होता तो क्या 3 महीने के अंदर जो व्यक्ति उनको हराने में मेहनत किया था उसको फिर से बलिया में ले आकर के फिर से उसको विधायक बनाने में मेहनत करते? नहीं करते। सिद्धांतों की लड़ाई थी, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी। तो दोनों लोग एक मिलकर के फिर बलिया के विकास में दोनों लोग साथ साथ काम करने लगे। मेरा कहने का मतलब है कि व्यक्तिगत हम लोग को द्वंद्व नहीं रहना चाहिए।
हम सिद्धांत का विरोध करेंगे। कोई समाजवादी है, वो अपनी समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाए, कोई कांग्रेसी है, वो अपने पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाए, हम लोग भाजपाई, हम लोग अपनी पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाए। लेकिन जहाँ पर व्यक्तिगत बात आएगी, जहाँ पर बलिया की बात आएगी, हम सब एक होकर के काम करेंगे। और कोई भी नेता किसी दल का नहीं है, सभी नेता बलिया के लाल हैं। मंगल पांडे, चित्तू पांडे, ये केवल किसी जाति के नहीं है, किसी पार्टी के नहीं है। उसी तरह विक्रमादित्य पांडे जी हो या और कोई भी नेता हो, वो किसी दल का नहीं है, वो हम सबके नेता हैं। उसका सम्मान हम सबकी जिम्मेदारी है। ऐसा होता तो मैं देखिए